नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव पर छपरा में प्राथमिकी दर्ज हुई है। सारण टीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ घूमने को अवैध बताया गया है। डीएम ने सीओ के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। भोला यादव ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था उनको निर्वाचन आयोग से अनुमति थी, लेकिन डीएम ने साफ किया है कि भोला यादव बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा पास जारी किया जाता है घूमने के लिए। उम्मीदवार हमारी रोहिणी आचार्य जी के साथ हमारा और 2 अन्य लोगों का, कुल 4 लोगों का पास जारी हुआ था और उसी पास के तहत हम लोग घूम रहे थे। हम लोगों का काम सिर्फ इतना था जो अपने कार्यकर्ताओं को हालचाल लेना, बूथ पर कितना पोल हुआ उसकी जानकारी लेना। उसमें जो हम लोगों ने जो सीओ के द्वारा जो एफआईआर किया गया है वो मॉडल कोड का वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने दर्ज किया है। इसमें जो भोला यादव जी का है वो स्टार प्रचारक है। ठीक है, हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो देखा है उसमें जो है चूंकि स्टार प्रचारक है और जो हम लोग प्रथम दृष्टया इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ के वोटर नहीं है, तो उनका जो है वो 18 तारीख के बाद ही वो घूम नहीं सकते थे, इसलिए वो चूंकि वो घूमे इसलिए लोग उनको दर्ज। आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब इस पर बिहार की सियासत सुलझ गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि आरजेडी की पोल खुल गई है। अभी तक जो वीडियो सामने आया है वो तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि हमारे उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जी को किस तरह गाली दी जा रही है और भोला बाबू को परमिशन प्रशासन ने दिया है घूमने का। अब ये सब सत्ता सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रही है। चुनाव के समय जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो यह हर किसी का दायित्व है कि इसका पालन हो सके। हर दल के लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की आदत है इसका उल्लंघन करने की, और जब पकड़े जाते हैं, तथ्य इनके खिलाफ आते हैं, तो तरह तरह की ये बातें बनाते हैं। सारण से जो मसला निकलकर सामने आया है और जो मुकदमा हुआ है उसमें तथ्य है, तभी जाकर मुकदमा हुआ होगा। रोहिणी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, राजद नेता भोला यादव किस हैसियत से बूथ पर गए थे और कल तो वो गाल बजा के सही साबित कर रहे थे। पर बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कानून का राज, सजा तो भोला जी को भी भुगतना पड़ेगा। अब यह साफ हो चुका है कि राजद के नेता और कार्यकर्ता बिहार में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्राथमिकता दर्ज कराई है, शायद इसी तत्परता से इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जब कंप्लेन किया था भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पे कि हेट स्पीच दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तब तो चुनाव आयोग ने इस तरह से इतनी तत्परता से संज्ञान नहीं ली। राजद और राजद के नेता झूठ का पुलिंदा है। जब हम सब कह रहे थे कि छपरा में हिंसा भड़काने में रोहिणी आचार्य उनके सहयोगी भोला यादव जो कि स्टार कैंपेनर है, राजद का हाथ है, तो भोला यादव जी आके कह रहे थे कि नहीं हमारे पास परमिशन था, हम सबको इलेक्शन मैनुअल पढ़ना चाहिए। भाई आज क्या हो गया, आपके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज हुई है क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं था घूमने का। छपरा चुनावी हिंसा मामले में अब तक 7 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 20 मई को मतदान केंद्र पर हंगामा मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 21 मई को हिंसा मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के एसपी ने इसकी जानकारी दी है। हत्या मामले में अभी तक 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। 21 मई को 2 पक्ष में भिड़ंत मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें दोनों पक्ष को आरोपी बनाया गया है। जिले में इंटरनेट 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी ने दावा किया है कि जिले में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। 20 तारीख को जो घटना हुई इसमें 4 मामले दर्ज किए गए हैं। एक प्रशासन की तरफ से दर्ज किया गया है जो दोनों पक्षों के द्वारा वहां पर मारपीट रोड़ेबाजी हुई। इसके अलावा एक, जैसा आपने बताया, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट के द्वारा एक दर्ज किया गया है जो उनके साथ घटना हुई। इसके अलावा एक बीजेपी की साइड से दर्ज किया गया है कांड जो कल दर्ज हुआ है, और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में एक प्रशासन की तरफ से एक केस दर्ज किया गया है। वो अलग घटना है। 21 तारीख की घटना में जो मृतक के परिजन के द्वारा मर्डर का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों ने जो मारपीट की घटना वहां करी उस पर केस दर्ज किया गया है।
और जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ बातें लिखी गई उसके बारे में एक केस दर्ज किया गया। छपरा हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। सारण एसपी की तरफ से एसआईटी गठित की गई है। राबड़ी आवास पर जाकर के जांच की गई है। रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड को लेकर टीम ने जांच की और राबड़ी आवास से रवाना हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। तो देखिए, एसआईटी ने राबड़ी आवास पर जाकर के जांच की है। रोहिणी आचार्य के बॉडीगार्ड को लेकर टीम ने जांच की और राबड़ी आवास से रवाना हो गई। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। निर्वाचन आयोग को यह ज्ञापन सौंपा गया है। छपरा की घटना पर ज्ञापन सौंपा गया है। भोला यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। भोला यादव को, जो कि राजद के स्टार प्रचारक हैं, उनको वहां से निष्कासित करना था, लेकिन वो कैसे चुनाव के दिन घूम रहे थे और जब घूमते हुए उनको देखा गया, उसके बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उनको रोका क्यों नहीं, इसी विषय पे हम कंप्लेन देने आए थे। और आज इलेक्शन कमीशन को भी हमने दिखाया है कि आपके ये सब जो लेटर हैं, जो 24 मई 2017 का F नंबर 437/6 INST 2016 CCS के तहत आप जो है, जो भी वहाँ के मतदाता नहीं होते हैं, जो वहाँ दूसरे पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं और मतदाता नहीं हैं, उनको आप जिला बदल करते हैं। फिर भी आपके पदाधिकारी क्यों नहीं उन्हें मतदान केंद्र पर रोका? रोहिणी आचार्य और भोला यादव पर एफआईआर मामले में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भोला यादव ने लालू परिवार को अच्छा सलाह दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। आपने बेहतर इलाज किया। आपको तो ईडी का मुकदमा है, आपको क्या परेशानी है, लेकिन सिंगापुर से आई हुई बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, ऐसा राजनीतिक सलाह दिया और साथ में उनके घूम रहे थे, या जानते हुए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, अपमानजनक भाषा बोली जा रही थी, तो आपने राजनीतिक इलाज लालू जी के परिवार का शांतिपूर्ण तरीका से किया, इसके लिए आपको बधाई। और इस बीच बड़ी खबर है, मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आ गया है। 2024 के साथ 25 की भी तैयारी कर रहे हैं। 2025 में बिहार में हमारी सरकार बनेगी, ये मीसा भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। 5 लाख नौकरी देना जंगल राज है, तो बिहार की जनता को ऐसा जंगल राज पसंद है। ये मुद्दों से भटकाते हैं ये लोग, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अगर 5 लाख सरकारी नौकरी देना जंगल राज है, तो बिहार की जनता को ऐसा जंगल राज पसंद है। आप लोग 25 की तैयारी कर रहे हैं? 2025 की तैयारी तो नहीं है ये इस तरीके से? ये 24 के बाद 24 के साथ 25 की तैयारी चल रही है। कितना सीटें जीतिएगा इस बार? बिहार में हमारी सरकार बनेगी और देश में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और फिर आरोपियों को थाने से छुड़ाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपी को दबोचा है। 20 मई को बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की गई थी। पुलिस के हत्थे 3 महिला चढ़ी थी। एक युवक सनाउल्लाह भी बुर्का पहनकर वोटिंग कर रहा था। सभी आरोपियों को थाने से उपद्रवी छुड़ा ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 24 नामजद और 130 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तो दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां बुर्का की आड़ में फर्जी मतदान मामले में सांसद अशोक यादव की बड़ी मांग है। चुनाव के दौरान बुर्के पर रोक लगे, बोगस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए मांग की है उन्होंने। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार हैं अशोक यादव। बुर्का लगा के तो उसको तो पहचान करना चाहिए ना। बुर्का लगा के वोट गिराना, भारी संख्या में फर्जी मतदान कराना,
ये आज से नहीं हो रहा है, सब दिन से हो रहा है। हम लोग सब दिन से मांग करते रहे, चुनाव आयोग से मांग करते रहे कि इस पर रोक लगाया जाए, पहचाना जाए, उनको पहचाना जाए। और ये लोग बुर्के के आड़ में सभी चुनाव में, और इस चुनाव में विशेषकर जो यहाँ का मधुबनी से जो आरजेडी का प्रत्याशी था, विशेष रूप से प्लानिंग किया गया था कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान कराओ। दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी मामले में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने प्रशासन पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी का कहना है कि आरजेडी अराजकता फैलाना चाहती है। दरभंगा का जाले इसका उदाहरण है। जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहां आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वो चुनाव जीत पाने में असमर्थ है, तो वो अपना उन्माद, जो कि एक सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है और इस राज्य का जो शांति है उसको बिगाड़ने में ये आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं। यही इनका जंगल राज है। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा किया। तेजस्वी यादव के दोहरा शतक पूरा करने पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया। ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग जा रहे हैं। मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, चलते वापस आते हैं।